जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना अगस्त, जिसमें 5 बहुत महत्वपूर्ण व्रत भी आ रहे हैं, त्यौहार हैं जो ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्व के हैं। आइए सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में जानते हैं, उनके स्वास्थ्य का हाल कैसा होगा अगस्त महीने में। धन आगमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही ऐसे उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे इस अगस्त महीने को हम अपने लिए बेहद खास बना सकते हैं। आज नंबर है मेष राशि का। मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले बता दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मेष राशि है तो वीडियो आपके लिए। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस अगस्त महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है। मेष राशि के जातकों के लिए क्या योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी राशि स्थान खाली है। राशि स्थान के स्वामी धन स्थान पर बैठे हुए हैं और धन के कारक गुरु 7वें विराजमान रहेंगे। मंगल जो आपके राशि के स्वामी है धन स्थान पर विराजेंगे और ये यहाँ पर 26 अगस्त तक विराजमान रहेंगे और 26 अगस्त के बाद 5 दिन, अगस्त के 5 दिन मिथुन राशि पे गोचर करेंगे। तो गुरु तो पूरे महीने यही रहने वाले हैं, पूरे वर्ष रहने वाले हैं, मई 25 तक रहने वाले हैं। बड़ा शुभ गोचर है गुरु और मंगल का आपके धन स्थान पर। तृतीय स्थान खाली, चतुर्थ स्थान पर 16 अगस्त तक सूर्य यही विराजमान रहेंगे। उसके बाद भुवन भास्कर 16 अगस्त से 16 सितंबर तक अपनी ही राशि सिंह राशि पर, ये जो इनकी मूल त्रिकोण भी राशि है, और यहाँ पर आपके त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। बहुत शानदार गोचर 15 अगस्त के बाद होने वाला है आपका। शुक्र यहीं पर विराजमान है 31 अगस्त से लगभग पूरे अगस्त, 31 जुलाई से लगभग पूरे अगस्त यहाँ पर रहेंगे। 25 अगस्त तक 5-6 दिन के लिए, अगस्त महीने के 5-6 दिन के लिए वो आपके 6ठे स्थान पर कन्या राशि पर गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य शुक्र की युति होगी जो कलानिधि योग के नाम से जाने जाती है। बुध भी यहीं पर गोचर करेंगे और बुध 26 अगस्त तक वक्री होकर के ही गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में ही कुछ दिनों के लिए कर्क राशि पर पुनः वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है अगस्त में, और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। और इन सब की दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है, लाभ स्थान पर पड़ रही है। बहुत शुभ गोचर ये रहेगा। केतु 6ठे स्थान पर, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां स्थान आपका खाली है। एकादश स्थान अर्थात लाभ स्थान पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर है ये। राहु द्वादश गोचर कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है, जो तमाम तरीके की समस्याएं भी पैदा कर रहा है। आइए जानते हैं इस सबका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने में उनके स्वास्थ्य का क्या हाल रहेगा। राशि के स्वामी आपके मंगल हैं और मंगल आपके द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलतः स्वास्थ्य में कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई राशि के स्वामी के आधार पर नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ा सा वाणी में कड़वाहट वगैरह आ सकती है। खान पान को लेकर कुछ असंतुलन होगा जिसके कारण से हाइपर एसिडिटी की संभावना, रक्तजन्य विकार की, वो भी खान पान के कारण, आहार विहार के कारण कुछ ऐसे विकार आ सकते हैं जो थोड़े समय के लिए आपको प्रभावित कर सकते हैं। बाकी षष्ठेश बुध भी अपने घर से द्वादश गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो फलता ये भी अच्छा ही है। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या इनके कारण नहीं आ रही। हाँ, राहु की दृष्टि जरूर पड़ रही है जो पेट में आपके गैस्ट्रिक ट्रबल, वायु संबंधी बीमारी आपको देता हुआ दिख रहा है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह के प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा जिनको पाइल्स संबंधी रोग है उनको थोड़ी समस्याएं इस दौरान हो सकती है। बस कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्थ्य ऑलमोस्ट बहुत बेटर रहेगा अगस्त महीने में मेष राशि के जातकों का। हाँ, ध्यान रहे आपकी लग्न कुंडली हमारे पास नहीं है, तो उस आधार पर अगर कहीं मार्केस चल रहा है, षष्ठेश की दशा चल रही है आदि, अष्टमेश कहीं इन्वॉल्व है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन
राशि के आधार पर देखेंगे, गोचर के आधार पर देखेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं दिख रही। अब आते हैं आपके धन लाभ की स्थिति। लाभ की स्थिति क्या है इस महीने अगस्त में? तो लाभेश आपके शनि हुए और लगातार गोचर कर रहे हैं आपके एकादश स्थान पर। चेष्टा बल उनका बढ़ा हुआ है क्योंकि वो वक्री चल रहे हैं। फलता लाभ मार्ग को प्रशस्त किए हुए हैं। राज्य स्थान से, कार्य स्थान से, किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। कार्य क्षेत्र आपका जहां भी हो उन सबसे संबंधित कुछ पेंडिंग्स हैं, उसको निपटाते रहिए। लाभ मार्ग आपका बढ़ता रहेगा। तो लाभ मार्ग में कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही, जबकि लाभ मार्ग और बेहतर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि धनेश शुक्र आपके त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। धनेश का त्रिकोण में गोचर करना शुभ है और यहाँ से लाभ मार्ग को ही देखेंगे। फलता लाभ आपका बहुत जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है और वेल्थ के एक्यूमुलेशन अर्थात धन संचयन में भी बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, क्योंकि जो धन स्थान का कारक होता है, धन स्थान का कारक गुरु होता है, गुरु धन स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं पिछले मई से, इसी मई से, और ये भी लगभग 1 वर्ष गोचर करेंगे। तो बड़ा शानदार है धन के दृष्टि से, धन के संग्रह के दृष्टि से, प्रॉफिट की दृष्टि से, क्योंकि प्रॉफिट के स्वामी शनि वहीं पर विराजमान है और धनेश शुक्र प्रॉफिट को ही देख रहे हैं और यहाँ से बुध और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। फलता बहुत अच्छा गोचर आपका रहेगा। 15 अगस्त के बाद सूर्य और शनि की दृष्टि आपस में दृष्टिगत होंगे, एक दूसरे को प्रति संतुलित करेंगे, तो कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। दोनों अपने घर पर रहेंगे, दोनों बली अवस्था में है, कोई समस्या नहीं है, जबकि लाभ मार्ग आपका विस्तीर्ण होता हुआ दिख रहा। हाँ, मेष राशि के जातक जातिकाओं को यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दिमाग में आ गई है, क्लिक कर कहीं स्लिप ना हो जाए, इसलिए बता दूं क्योंकि सूर्य 15 अगस्त के बाद जब यहाँ गोचर करेंगे, अपने ही घर पर गोचर करेंगे, बली रहेंगे, तो थोड़ा सा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने गर्भ का ख्याल रखना पड़ेगा। उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो धन संचयन, धनागमन सब बहुत अच्छा हुआ दिख रहा है। प्रमोशन आदि की कहीं कोई संभावना जॉब में थी तो वो भी होती हुई यहाँ से दिख रही है। कुछ अचीवमेंट, कुछ बड़ी अचीवमेंट भी इस अगस्त महीने में आपको प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी और शनि अपने घर पे अच्छा हाई है। तो कुल मिलाकर शनि और शुक्र की दृष्टि बहुत अच्छा परिणाम आपके लिए लाभ के दृष्टि से, प्रमोशन आदि के दृष्टि से, अचीवमेंट, कोई बड़ी अचीवमेंट के दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब आते हैं शिक्षा और संतान। शिक्षा संतान की स्थिति अगर देखें तो मैंने प्रारंभ में बताया कि सूर्य 16 अगस्त से यहीं गोचर करेंगे। अभी तक द्वादश गोचर कर रहे थे, अपने घर से द्वादश थे। चतुर्थ में सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देता, तो ये अच्छा फल नहीं कहा गया था आपको, पहले भी बताया गया था ये बहुत अच्छा, सूर्य का गोचर बहुत अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन 15 अगस्त से जब अपने ही घर पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा, संतान आपकी बड़ी है तो उसकी तरफ से कुछ अच्छे शुभ समाचार, कुछ अचीवमेंट उसको मिलने, कुछ बड़ी अचीवमेंट अपने आपके संतान को मिल सकती है। संतान के प्रदर्शन से, अपने बच्चों के प्रदर्शन से आप बहुत प्रसन्न रहेंगे और कुछ ऐसी विशेष उपलब्धियां उनको इस दौरान, इस अगस्त महीने में प्राप्त हो सकती है, खासकर 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य में, जो आपको विशेष प्रमुदित करेगी, बहुत प्रसन्नता देती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर शुक्र भी चूंकि यहाँ रहेंगे तो संतान के थोड़ा सा जो किशोरावस्था में हैं उनको, उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा कहीं भटकने न पाएँ, क्योंकि भटकाव दिखाता है। तो 16 अगस्त के बाद से जब शुक्र यहाँ पहले से है, जब शनि की राशि पे, सूर्य की राशि पे और सूर्य के नक्षत्र पर जब शुक्र आते हैं या शुक्र के नक्षत्र पर शुक्र की राशि पर सूर्य जाते हैं, तो चारित्रिक विचलन की संभावना प्रबल कर देता है संतान के। अगर यहाँ पंचम से संबंध बन रहा है तो संतान के, तो यहाँ पर थोड़ा सा किशोर अवस्था में जो संतान है उस पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे, प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा, खासकर अगर आप 16 अगस्त के पहले तक लव अफेयर्स में जो लोग हैं, प्रेम जीवन में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है मेष राशि। यद्यपि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन वो उससे कहीं कोई खतरा होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन जब 16 अगस्त के बाद सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर अहंकार आपका बढ़ जाएगा। तो प्रेम में अहंकार आया, ईगो आया तो प्रेम संबंध गड़बड़ा जाएगा। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, तो या तो ईगो रहेगा या तो प्रेम रहेगा।
तो एक का तिरोधान करना पड़ेगा, एक को आपको हटाना पड़ेगा। तो ईगो प्रेम संबंध में अगर आएगा तो संबंध आपका गड़बड़ हो सकता है अगस्त महीने में, खासकर 16 अगस्त के बाद। शिक्षा के लिए मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए जबरदस्त समय चल रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार समय चल रहा है। उनको अपनी मेहनत पर फोकस करना चाहिए। लाभ एकदम होता हुआ दिख रहा है। ज्ञान विज्ञान के दृष्टि से बहुत अच्छा समय चल रहा है। सूर्य और शुक्र और बुध भी, तो ऐसे लोग जैसे विद्यार्थी, अच्छा यहाँ पे बुध वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र के हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन में लगे हुए हैं, आईटी में हैं, उन सब के लिए ज़बरदस्त परिणाम ये अगस्त महीना लेकर के आया है। इसका लाभ लीजिए, मेहनत खूब करिए। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार समय आपके लिए चल रहा है। कुछ बड़ा अचीवमेंट आपको मिलता हुआ यहाँ से दिख रहा है अगस्त महीने में। अगर आपके गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन के स्वामी आपके हुए शुक्रदेव, शुक्र आपके पंचम स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र का पंचम गोचर करना अर्थात त्रिकोण में गोचर करना, तो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर, बहुत प्रेमपूर्ण। व्यापार व्यवसाय के लिए ऐसा योग बहुत अच्छा है। नया कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, बिल्कुल आप आँख मूंद कर शुरू करिए अगस्त महीने में। शुभ दिन शुभ घड़ी देख करके आपको लाभ ही लाभ होना है। ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपके जीवन साथी की कोई प्रोग्रेस हो सकती है। यदि कोई स्टडी के क्षेत्र में है या कुछ और विशेष करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए कि आप विशेष नॉलेज कहीं से ले रहे हैं, तो वो सब बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ये गोचर उसको बहुत फ्लरिश करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शानदार परिणाम जीवन साथी के जीवन में भी आता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़ी, क्योंकि जीवन साथी के भाव से एकादश पड़ेगा, तो लाभ बहुत ज़बरदस्त होता हुआ जीवन साथी। और हाँ, यदि आपका जीवन साथी ही आपका बिजनेस पार्टनर है तो बहुत शानदार योग बनता हुआ दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर के स्वामी शनि हैं और वक्री अवस्था में करियर के लिए बहुत ही शानदार समय चलेगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस भाव को अपने प्रभाव में ले रहे हैं। उनका अपना ही घर है 10वां भाव, तो शनि जब उस भाव का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है तो उस भाव से चाहता है कि आप मेहनत बहुत करिए, आप हार्डवर्क बहुत करिए, तो परिणाम बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा परिणाम में हो सकता है आप जितना जल्दी चाहते उतना जल्दी ना आए, लेकिन आएगा अवश्य और बहुत बढ़िया परिणाम लेकर के आए हैं। और ये केवल अगस्त महीने में नहीं, करियर की दृष्टि से आपके 15 नवंबर तक का समय बहुत ही शानदार है। अगर आपने अभी शनि के वक्री होने का जो गोचर का वीडियो हमने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, तो आप समझ पाएंगे इस ज़्यादा लाभ हम कैसे उठा सकते हैं। उसका हम लिंक इस वीडियो के अंत में दे देंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार योग है। विदेश जाने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो फॉरेन जाना चाहते हैं, स्टडी टूर करना चाहते हैं या बिजनेस टूर करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय अच्छा है। परिणाम उधर क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे, शुभ आएंगे। उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर उपाय है मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, क्योंकि सूर्य इस समय बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा करने के मूड में आ गए हैं। उनको और बली करना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान को उगता हुआ सूर्य के सामने खड़े हुए उनका ध्यान करिए, उनको देखें। तो जैसे सूर्योदय देखेंगे वैसे भाग्योदय होगा आपका। जितना सूर्योदय देखेंगे उतना भाग्योदय होगा आपका। दूसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि आपके राशि के लॉर्ड ही है हनुमान जी, मंगल के प्रतिनिधि होता है हनुमान जी। हनुमान जी की आराधना खूब करिए। बस इतना ही करने की आवश्यकता है, कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर तरह से शुभ होता हुआ दिख रहा है, ठीक। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मंगल की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रही है। यद्यपि उसका अपना ही घर है, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और शनि की भी दृष्टि ही पड़ रही है। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि की यहाँ पर पड़ने के कारण दुर्घटना आदि के योग बने हुए हैं। तो मेष राशि के जातक उसके प्रति विशेष सावधानी बरतें और गाड़ी वगैरह बहुत संभल कर चलाएं। माताओं बहनों जिनके गर्भ संबंधी मैंने कुछ समस्या बताई, तो उनको क्या करना चाहिए
कि अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएं पूरे विश्व में हैं। कहीं से भी गायत्री मंत्र की पुस्तिका मंगाकर उसे लाल पेन से सुबह दोपहर शाम एक एक पेज लिखें। गर्भ आपका न केवल सुरक्षित रहेगा, शिशु स्वस्थ होगा, पराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा। बहुत ही शानदार परिणाम इसका मिलता है। बहुत लोगों पर आजमाया हुआ ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं 5 त्योहार इतने शानदार पड़ने वाले हैं और ज्योतिष की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नागपंचमी है 9 अगस्त को। अपने द्वार पर हमारे यहाँ परंपरा है गाय के गोबर से सर्प बना करके उसको दूध, धान का लावा आदि समर्पित करके पूजन करें। तो शास्त्रों में कहा गया नागपंचमी के दिन इस तरह पूजन करने से उसकी 7 पुश्तों में किसी को भी सर्पदंश का भय नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसको आप लोग नागपंचमी का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाइएगा। रुद्राभिषेक इस दिन हो सके तो अवश्य करिए। रक्षाबंधन का त्यौहार है 19 अगस्त को। बहुत प्यारा त्यौहार है भाई बहनों का। प्रायः इस समय एक समस्या आ जाती है, किसी दिन भद्रा भी लगती है। तो ये भद्रा बहुत अच्छी बात यह है कि दोपहर में 1:25 पर भद्रा समाप्त हो जा रही है। तो 1:25 के बाद बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। ये टाइम नोट कर लीजिएगा। अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप किसी कंफ्यूजन में ना पड़े। टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त को दोपहर 1:25 तक बिंदास राखी बांधिए। बहुत अच्छा परिणाम। उसके बाद 2 एकादशियाँ पड़ रही है। एकादशियों के बारे में मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि चंद्रमा बहुत सारी कुंडलियों में अच्छा नहीं होता है, और चंद्रमा अच्छा नहीं होता तो धन संबंधी में समस्याएं आ जाती हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सब तमाम समस्याएं रहती हैं। स्वास्थ्य खराब रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए एकादशी व्रत और पूर्णिमा व्रत बहुत आवश्यक होता है। तो न पूर्णिमा करें, 2 एकादशी महीने के पड़ती इस व्रत को आपको अवश्य करना चाहिए। और वो है पुत्रता एकादशी 16 अगस्त को पड़ रही है और जया एकादशी 30 अगस्त को पड़ रही है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व आ रहा है हम लोगों का, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जन्माष्टमी। 26 अगस्त को ये जन्माष्टमी है। इसका व्रत करने का पद्म पुराण आदि तमाम ग्रंथों में कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, बहुत ही लाभकारी बताया गया है। न केवल सांसारिक सुखों के दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक सुखों और पारलौकिक जीवन के लिए भी बहुत शुभ माना गया है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप 26 अगस्त को जरूर से जरूर करिएगा। ये रहा अगस्त माह के राशिफल का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली हो जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना सके और सुंदर बना सके, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं, इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।